नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपका सीटेट एग्जाम आने वाला है और सीटेट एग्जाम में आपको पता है इस बार प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। अब आपसे ज्यादातर पेडागोजिकल प्रश्न पूछे जाएंगे जो समझ पर आधारित होंगे। आपसे फैक्ट वाले प्रश्न कम पूछे जाएंगे। तो बाल विकास में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे ज्यादातर जो प्रश्न है वो समझ वाले ही पूछे जाते हैं। उनमें से ही आज एक चैप्टर में आपको डिस्कस करने वाला हूं, संवेग। इसको इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, है ना। तो किस तरह के इमोशंस हमारे होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कितने प्रकार बताए हैं, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट नए हैं जो सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी स्टेट के टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। संवेग जो इमोशंस शब्द है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के इमोवियर से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, है ना। ये जो मैं स्लाइड आपको बता रहा हूं, पहले वाली स्लाइड, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फैक्ट वाइज है, ये फैक्ट वाली है। बाई चांस हो सकता है प्रश्न पूछा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरे पेपर में एक भी फैक्ट वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो संवेग हैं, संवेग कौन कौन से, जैसे भय, किसी चीज से भय, डर लगना, क्रोध आना, प्रेम जागृत होना, ये सारी चीजें हमारा संवेग होती हैं, है ना, जो कि स्पष्ट हमारे चेहरे पर भी दिखाई देती हैं। तो इसी में संवेग जो शब्द है उसकी उत्पत्ति इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना, ठीक है। अब ये मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं मैंने लिख दी हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको जितनी याद हो सके, 3 से 4 याद हो सके तो 3 से 4 याद कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछा भी जा सकता है। जैसे वुडवर्थ की डेफिनेशन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को कहते हैं। जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो वो जो अवस्था होती है उसको हम संवेग कहते हैं। कौन कहता है ये कहते हैं वुडवर्थ। ब्रिजेस एक मनोवैज्ञानिक है, इंपॉर्टेंट है ये। जन्म के साथ बालक में एक संवेग, 2 वर्ष के भीतर सभी संवेग आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग से एक प्रश्न आपके रीट पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। तो संवेग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जरसील्ड एक मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को संवेग कहते हैं। जब व्यक्ति आवेश में आ जाता है, उत्तेजित हो जाता है या फिर भड़क जाता है, उस चीज को हम संवेग कहते हैं। ये जरसील्ड कहते हैं। रॉस के अनुसार याद कर लीजिए, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। जो रागात्मक तत्व, जिनमें राग होता है, जिन तत्वों में, वो तत्व प्रधान होते हैं। तो ये चेतना की एक अवस्था को बताया गया है, ठीक है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं, रागात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाने को संवेग कहते हैं। वॉटसन क्या कहते हैं, बालक में 3 संवेग प्रकार पाए जाते हैं, भय, क्रोध, स्नेह, ठीक है। हरलॉक क्या कहते हैं, जन्म के समय बालक में एक संवेग तथा 24 माह तक सभी संवेग तथा 5 वर्ष के अंदर सभी संवेग प्रभावी हो जाते हैं। तो हरलॉक क्या कहते हैं कि बालक का जो जन्म होता है उसमें जब एक ही संवेग होता है, जब वो 24 महीने का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, तो सभी संवेग उसमें आ जाते हैं, लेकिन 5 साल की उम्र में उसके जो सभी संवेग हैं वो प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हैं, आप याद कर लीजिए जितनी आपको याद कर सकें। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुडवर्थ की, ब्रिजेस की, हरलॉक की, वॉटसन की और वैलेंटाइन की। 3 से 4 परिभाषा या फिर 5 जितनी हो पाए आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड की ओर। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है संवेग की विशेषताएं। ये क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। संवेग की विशेषताओं में संवेग की सबसे पहली विशेषता होती है कि संवेग का जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। जैसे बालक है 2 वर्ष का, मनोवैज्ञानिक बोल रहे हैं ना कि 2 वर्ष के बालक में एक संवेग आ रहा है, 4 संवेग आ रहा है, 5 वर्ष की उम्र तक सारे संवेग प्रभावी हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिक बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि संवेग धीरे धीरे संवेगों का विकास हो रहा है बालक में, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि संवेगों का विकास कैसे होता है, धीरे धीरे, मंद गति से होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है संवेगों में तीव्रता का गुण पाया जाता है, यानी कि तीव्र जाहिर होते हैं। जैसे आपको क्रोध आएगा तो एकदम से क्रोध आ जाएगा, जैसे आप हंसेंगे तो एकदम से हंस जाएंगे, है ना। जैसे आपको एकदम से कहीं जा रहे हैं, डर लगेगा तो एकदम से डर जाहिर हो जाएगा। तो तीव्रता होती है इसमें, क्या होती है, तीव्रता।
एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन को घुमा के चार चार तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 लाइन याद होगी कि संवेगों का विकास धीरे धीरे होता है, इसमें तीव्रता का गुण पाया जाता है, बालकों में संवेग प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। जैसे होता है ना, छोटा बालक तुरंत रो देगा, बड़ा बालक होगा तो मायूस हो जाएगा लेकिन रोएगा नहीं। छोटा सा बालक क्या है, तुरंत रो देता है। तो संवेग क्या है, ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं बच्चों में बड़ों की अपेक्षा। संवेग सुखद भी हो सकते हैं, दुखद भी हो सकते हैं। बच्चों के संवेग मूर्त वस्तुओं के प्रति तथा प्रौढ़ों के संवेग मूर्त और अमूर्त दोनों के प्रति हो सकते हैं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है तो सामने किसी, मान लो कुत्ते को देख के डर गया, तो डरेगा तो एकदम अचानक से कुत्ते को देख कर ही डरेगा। वो ऐसा सोचेगा कि नहीं कि मेरे सामने अचानक से कुत्ता आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो वो डर जाए, ऐसा नहीं है। जो मूर्त चीजें हैं जो उसके सामने हैं उन्हीं के प्रति संवेग जाहिर करेगा। लेकिन जो प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ यानी कि बड़े लोग होते हैं, वो मूर्त और अमूर्त दोनों के प्रति अपने संवेग जाहिर करते हैं। इसमें अनिश्चितता होती है, अनिश्चित यानी कि अनिश्चित होते हैं, ऐसा नहीं है, कभी भी आ सकता है ना। और अनिश्चित होता है यानी कि कभी भी कितनी भी देर तक आ सकता है, जा सकता है ना। संवेग है, डर आपको कितनी भी देर तक लग सकता है। संवेग प्रबल होने पर शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे। जैसे संवेग प्रबल होते हैं तो शरीर में परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, जैसे अगर गुस्सा आ गया आपको तो मुंह कैसा हो जाएगा, लाल, है ना। विचार शक्ति का लोप हो जाता है। जैसे आपको गुस्सा आ गया तो आप अच्छे से विचार विमर्श नहीं कर पाएंगे, विचार शक्ति का लोप हो जाता है। जैसे आप बहुत तेज तेज हंस रहे होते हैं या फिर बहुत तेज तेज रो रहे होते हैं या फिर गुस्सा होते हैं या फिर आपको बहुत डर लगता है तो आपकी विचार शक्ति कमजोर पड़ जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के संवेग पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये विशेषताएं संवेग की, ये संवेग की विशेषताएं हैं और सभी की सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जरूर याद कर लीजिएगा। आगे है एक मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेश, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है कि संवेगों का विभाजन इन्होंने किया है और उन्होंने बोला था कि 2 वर्ष के अंदर सभी 10 संवेग आ जाते हैं। कितने, 10 संवेग 2 वर्ष के भीतर आ जाते हैं। जैसे जन्म के समय उत्तेजना आ जाती है बच्चे में, 3 महीने के अंदर आनंद और कष्ट वाली संवेग आ जाते हैं, 6 महीने के अंदर वो क्रोधित होने लगता है, उसको भय होने लगता है, घृणा होने लगती है, ये वाले संवेग आ जाते हैं। 12 महीने के अंदर स्नेह उल्लास वाले संवेग आ जाते हैं। जब वो 18 महीने का होता है तो ईर्ष्या करने लगता है, तो ईर्ष्या करने वाला संवेग आ जाता है। और 24 महीने के अंदर हर्ष यानी कि खुशी वाला संवेग भी आ जाता है। तो ये 10 संवेग हैं, अलग अलग ब्रिजेश ने बताए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं ब्रिजेश। इन्होंने बताया है कि जो अलग अलग जो 10 संवेग हैं, किस अवस्था में कौन कौन सा संवेग आता है, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट पहले सीडीपी पढ़ चुके हैं या फिर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, तो दोनों तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। ज्यादा तेज भी लेके नहीं चल रहा, ज्यादा धीरे लेके भी नहीं चल रहा, क्योंकि सब लोग क्या है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो रिवीजन कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग पूछते हैं सीटेट परीक्षा के लिए चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स एकदम बेस्ट होती हैं। जो सीटेट का नया सर्कुलर आया था, नया सिलेबस है, पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग ये बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं इनकी एक संपूर्ण गाइड बुक भी आती है, एक संपूर्ण गाइड बुक भी आती है। इसके अलावा इनके बाल विकास सीडीपी की अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स भी आती हैं। इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी आता है ना। तो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स आप लोग खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको खरीदनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है मैकडूगल का सबसे ज्यादा संवेगों में मैकडूगल का ही पूछा जाता है। तो मैकडूगल ने संवेगों के कितने प्रकार बताए हैं, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। तो टोटल 14 प्रकार बताए हैं मैकडूगल ने, संवेगों के टोटल 14 प्रकार बताए हैं। इसमें संवेगों की मूल प्रवृत्ति बताई गई है और कौन सा संवेग जाहिर होता है वो बताया गया है। यानी कि जब रचनात्मकता आती है तो कृति भाव वाला संवेग आता है, जिज्ञासा होती है तो आश्चर्य प्रकट होता है, जैसे डर होता है, डर का माहौल होता है तो फिर पलायनवाद होता है, यानी कि लोग पलायन कर जाते हैं, निवृत्ति होती है तो घृणा आती है ना। तो इस तरह से ये 14 संवेग हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनका ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है ना। केवल आपने इतने याद कर लीजिए कि मैकडूगल के अनुसार कितने संवेग हैं, 14 संवेग हैं। और हर एक संवेग में क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति है और कौन सा संवेग प्रकट होता है। जैसे मैं मान लेता हूं शिशु रक्षा लास्ट वाला,
तो वात्सल्य यहां पर आपको संवेग प्रकट होगा। अगर शिशु की रक्षा करनी होगी, अगर उसकी मूल प्रवृत्ति रक्षा करने वाली, तो वात्सल्य होगा। युयुप्सा में आपका क्रोध प्रकट होगा, है ना। तो याद करने वाली चीजें हैं और कोशिश करिए याद करो तो करो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैकडूगल के अनुसार याद रखना कितने संवेग हैं, 14 संवेग। तो संवेगों में ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे सीटेट का पैटर्न है इस बार कि नई तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पेडागोजिकल ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और संवेगों की विशेषताएं, जो भी चैप्टर आप सीडीपी में पढ़ रहे हैं उनकी विशेषताएं जरूर याद करिएगा, उसको समझिएगा, है ना। जो अच्छे से समझ लेगा वो ज्यादा, सीटेट हो या फिर यूपीटेट कोई भी सा भी एग्जाम हो, जो अच्छे से टॉपिक को समझ लेगा वही सही से प्रश्न कर पाएगा। क्योंकि प्रश्न कठिन कब बनता है, जब उसके ऑप्शन कठिन होते हैं। अगर ऑप्शन कठिन आ गए तो तभी कर पाओगे जब आपको टॉपिक की समझ अच्छे से क्लियर होगी। छोटा सा टॉपिक था संवेगों का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक करके शेयर जरूर कर देना। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।